नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए, कल मिस हो गया, कल नहीं बनाकर भेज पाए वीडियो। आज हम आपको एल्डिहाइडों की जो अगली कड़ी है ना, उसमें हम एल्डिहाइडों की कुछ अभिक्रियाएं बताने जा रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसलिए आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो एल्डिहाइडों की देखिए, एल्डिहाइड हमने आपको बता दिया है। CHO जिसमें लगे रहते हैं उसको एल्डिहाइड कहते हैं। CO जिसमें लगे रहते हैं वो कीटोन ग्रुप होता है। ये सब हम एल्डिहाइड क्या है, कार्बोनिल यौगिक है, ये सब हमने बता दिया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एल्डिहाइड की अभिक्रियाएं कैसी होती हैं। तो अभिक्रियाओं में मुख्य रूप से पहला बताने जा रहे हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? कैनिजारो अभिक्रिया। तो देखिए, कैनिजारो अभिक्रिया है क्या? वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, यानी एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, वह सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है और एल्कोहल बनाता है। अगर ऐसा प्रोसीजर हो रहा है तो वह अभिक्रिया आपकी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ आप मुख्य रूप से जो बात है वो आप ध्यान से सुनिए। पहला क्या है? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो, यानी ऐसा एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, पहले आप इसको समझ लीजिए। तो आइए देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पहले क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हमारे पास एक एल्डिहाइड ये, ठीक है। दूसरा हम लिख दें CH3CHO। तीसरा हम लिख दें, क्या लिख दें, आपको हम लिख दें C6H5CHO, है ना। यही तो होता है, और क्या हो सकता है बताइए। तो अब देखिए, हम जानना चाहते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका पहले का, तो ये बनेंगे HC⋯O और H, है ना। ये है, तो ये तो देखिए आपका क्रियात्मक समूह है ये। अब इस क्रियात्मक समूह से अगर कोई कार्बन जुड़ा होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, CH3CH2CH2CHO, ये जैसे मान लीजिए CH3CH2CH2CHO, तो ये तो क्रियात्मक समूह है। ये पूरा आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके बाद जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। इसके बाद जो होता है वो बीटा कार्बन होता है। इसके बाद जो होता है अल्फा बीटा गामा कार्बन होता है। अब इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? यहाँ पर दो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है यहाँ पर। तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए ये यहाँ पर भाग नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये क्रियात्मक समूह CHO है यहाँ पर, तो इससे आगे कोई भी कार्बन नहीं है। इस कार्बन से, इस क्रियात्मक समूह से में उपस्थित जो कार्बन है, इसमें कोई भी कार्बन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। तो ये आपका रिएक्शन में भाग ले लेगा, ये आपका सूटेबल है। ज़रा यहाँ पर देखिए, इसको अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये वाले को देखिए, यहाँ CHH, ये हो गया आपका, और यहाँ पर C⋯OH, है ना। तो ये तो क्रियात्मक समूह है। इससे जुड़ा जो कार्बन है ये, है ना। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, अर्थात यहाँ अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं। 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर हैं, तो यह भाग नहीं लेगा। यहाँ पर देखते हैं, अब आगे देखिए इसको, ये क्या है, जरा यहाँ पर देखिए, ये बेंजीन रिंग है, ये 1 2 3, यहाँ पर जुड़ा हुआ CHO, है ना। तो इससे जुड़ा ये जो CHO ग्रुप है ना, CHO ग्रुप है, इससे जुड़ा जो कार्बन है ये, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, क्या है यहाँ पर बताइए, यहाँ पर हाइड्रोजन है या नहीं? तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन तो है, यहाँ कार्बन है, अल्फा कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। मतलब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन हट गया है। तो इस कार्बन से एक भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ।
हाइड्रोजन यहाँ है, इस कार्बन पर है, इस कार्बन पर है, इस कार्बन है, पर यहाँ पर कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। ठीक है, तो यह भाग लेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या है ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे देखिए आपका रिएक्शन। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, तो एक रिएक्शन हम करवा रहे हैं, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाएंगे। किसकी क्रिया करवाएंगे? फॉर्मेल्डिहाइड की। ये है होगी आपकी फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है, इसको कहेंगे मेथेनॉल। इसकी क्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो क्या बनेगा? दो चीज़ बनेगा। देखिए ये है ना, यहाँ पर बनेगा HCOO और Na प्लस यहाँ पर बनेगा CH3OH, ये हो गया। और यहाँ पर हम 2 कर देंगे, आपका रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने इधर 2 2 4 1 5, यहाँ 1 2 3 5। कार्बन कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 1 और 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 3 1 2 3 फिट है। ये रिएक्शन हमारा है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा और मिथिल एल्कोहल, यह लवण है। ये क्या है आपका? ये आपका लवण है। और ये क्या आपका? ये आपका एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। कैसा एल्कोहल है? मेथेनॉल है। क्या है? मेथेनॉल, ये है ना। तो अब ये तो इसकी रिएक्शन हो गया। ये कहने जा रहा हूँ अभिक्रिया है। अब ये क्रिया विधि हुई कैसे, इसको बताने जा रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो आइए क्रिया विधि देखते हैं, आराम से देखिएगा। क्रिया विधि, ये क्रिया विधि देखिए क्या होता है। क्रिया विधि, क्रिया विधि में बहुत अच्छी क्रिया विधि समझाएंगे, आप देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए होता क्या है कि यहाँ पर हम फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन करवा रहे हैं। किसकी क्रिया करवा रहे हैं? फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड जो ये है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? HC और यहाँ पर डबल बॉन्ड करके O और यहाँ पर H, ठीक है। यहाँ से हम क्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ होगा क्या कि ये आपका यहाँ जो NaO है यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। ये पूरा आपका जो NaO है ये पूरा आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा क्या, ज़रा देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर बनेगा आपका HC डबल बॉन्ड O और यहाँ आपको जुड़ गया, क्या बन गया आपका? बन क्या जाएगा आप खुद देख लीजिए, O और Na, ये बन गया। अब देखिए चूँकि बिलियन में बहुत से फॉर्मेल्डिहाइड के अणु होंगे तो एक फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ पर और आएगा, है ना। एक फॉर्मेल्डिहाइड और आएगा आपका HC और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ H, ये हो गया दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है। तो ये दूसरे फॉर्मेल्डिहाइड के जो अणु है उसमें क्या होगा कि यहाँ से जो एक हाइड्रोजन मुक्त हुआ था, ये जो हाइड्रोजन मुक्त हुआ था भाई, मुक्त होकर आएगा नहीं? बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं मुक्त होगा। तो ये हाइड्रोजन उठ करके यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। देखिए एक हाइड्रोजन उठ करके ये वाला यहाँ आएगा। तो यहाँ जब आएगा तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ धीरे धीरे, ध्यान से देखिएगा। HCH यहाँ पर आया और ये आपका मिल गया, ये H यहाँ आकर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी दूसरा हाइड्रोजन भी तो खाली है, ये वाला भी तो खाली है ना। अब देखिए ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? ये हाइड्रोजन जब यहाँ ये एक बॉन्ड हट गया तो यहाँ पर इस बॉन्ड को पूरा करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पर पहुँच जाएगा? इसके पास आ जाएगा, है ना। यहाँ पर नीचे लग जाएगा,
इस बात को ध्यान आपको रखना है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ेगा, अर्थात ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो अब देखिए यहाँ है क्या, ये वाला क्या है, ये तो लवण है आपका सोडियम फॉर्मेट, और ये क्या है CH3ACH3 CH3, अर्थात ये क्या है आपका CH3CCH3H3 और यहाँ पर आपका OH, मेथेनॉल हो गया, ये लवण हो गया। अब यही तो रिएक्शन आपको ऐसे लिखा गया है, यही रिएक्शन तो यहाँ लिखा गया है। फार्मेल्डिहाइड कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ लिख दिए फार्मेल्डिहाइड 2 बार, एक ये, अर्थात 2HCHO, यही तो है, और तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बार लिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना क्या भैया HCOONA, अर्थात HCOONA प्लस यहाँ देखिए CH3OH, ये तो ये आपका कैनिजारो अभिक्रिया हो गई। फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर लवण और एल्कोहल बनता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा रिएक्शन भी आप इसी प्रकार का देखिए। दूसरी अभिक्रिया देखिए बेंजल्डिहाइड से, है ना, किससे अभिक्रिया बेंजल्डिहाइड से C6H5CHO से, है ना, कैसे होता है इससे अभिक्रिया हम दिखाने जा रहे हैं। सेकंड, ये पहला आपका हो गया, दूसरा ये बेंजल्डिहाइड से। तो यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। अभी हमने आपको बताया ना कि जैसे यहाँ देखिए ये आपका बेंजीन है, ये यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब यहाँ तो है नहीं हाइड्रोजन, क्योंकि इसी जगह तो CHO जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए यह रिएक्शन में भाग ले रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कैसे हो रही है, तो ज़रा आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर हम बेंजल्डिहाइड बना दे रहे हैं C6H5 और यहाँ पर हम बना दे रहे हैं C करके डबल बॉन्ड O करके H, हो गया। इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो फिर वही केसेस है, क्या केसेस है, ये पूरे उठ करके ये पूरा NaO यहाँ पर आकर के ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन आपका मुक्त होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यह भी तो हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये H+ के रूप में निकल जाएगा, ये भी H+ के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखिए अभी निकल रहा है, निकलने दो, बस केवल ये जुड़ गया। तो जुड़ने से क्या बना, जरा देखिए जुड़ने से क्या बना। यहाँ पर बनेगा आपका C6H5 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ONA, ये आपका यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब जब ये आपका बन गया तो अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो रहे हैं दोनों, H+ निकल रहे हैं प्रोटॉन के रूप में, तो ये प्रोटॉन कहीं ना कहीं जाएंगे, तो ये दोनों प्रोटॉन निकल करके फिर बेंजल्डिहाइड पर अटैक करेंगे। तो दूसरा बेंजल्डिहाइड आपके पास यहाँ आ गया है। यहाँ पर देखिए C6H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये दूसरा बेंजल्डिहाइड है ना, तो इसी दूसरे बेंजल्डिहाइड पर यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, जो यहाँ से निकल रहा है ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एक बॉन्ड यहाँ से ख़त्म होगा, तो एक बॉन्ड ख़त्म होगा तो ज़रा देखिए पोजीशन क्या बन रहा है। यहाँ पर बनेगा आपका C6H5C, यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर H है ना, ये तो रहेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, जुड़ गया, तो एक बांड यहाँ कम पड़ गया, यहाँ हमने लिख दिया एक ही बांड। अब यहाँ पर देखिए यहाँ भी 4 बांड था, लेकिन अब यहाँ 3 ही बांड, क्यों, क्योंकि एक बांड यहाँ ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ जब 3 बांड बचे हैं तो इस बांड को पूरा करने के लिए जो हमारा ये हाइड्रोजन दूसरा वाला है ये यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस हाइड्रोजन को जोड़ दे रहे हैं। अब बताइए है क्या, क्या है ये है क्या, C6H5 और CH2
और OH, ये हाई अल्कोहल और ये लवण है, हाई अल्कोहल और ये लवण। अर्थात इस पूरे रिएक्शन को आप लिखेंगे, इस पूरे रिएक्शन को अगर आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, बेंजाल्डिहाइड क्या बार है, 2 बार, तो लिख दीजिए 2C6H5CHO, है ना, 1 बार सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इसका नाम देखिए क्या पर है, C6H5COONA, है ना। और दूसरा आपका बनेगा, ये बनेगा C6H5CH2 और OH। इस प्रकार से 2 हमारे पास एक लवण और एल्कोहल बन चुका है। तो ये 2 अभिक्रियाएँ आज आपको हमने बताया। कल इसी की 2 अभिक्रियाएँ, 3 अभिक्रिया और बताएंगे और धीरे धीरे ये आपका वीडियो हम समाप्त करेंगे, ठीक है। क्या अन्य एक और बता देते हैं रिएक्शन, उसके बाद ख़त्म करते हैं वीडियो, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखिए क्योंकि रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको सोचते हैं एक और बता दें, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये है, ये कोई एक यौगिक है, इससे हम क्रिया करवाने जा रहे हैं। तो थोड़ा इसको सोचिए, क्या इसमें रिएक्शन हो सकता है, इसको खोलिए थोड़ा सा। चलिए, यहाँ पर C है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर CHO है और यहाँ पर 2 आपका मेथिल ग्रुप है। अब देखिए क्रियात्मक समूह है, इस क्रियात्मक समूह में एक कार्बन लगा है और इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन परमाणु है, इसलिए यहाँ पर यह अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से नहीं होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एल्फा हाइड्रोजन परमाणु मौजूद है। कितने एल्फा हाइड्रोजन परमाणु हैं? 1। तो अब हम अगला यौगिक लाकर रखते हैं और फिर अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। तो अगला यौगिक हमारे पास ये है CH3 होल थ्राइस CHO, इससे करवाएंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए, C1 2 3 CH3 और यहाँ पर क्या है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है, OH है, सॉरी। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह, यहाँ पर एक कार्बन है, एल्फा कार्बन। इस एल्फा कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए यह भाग लेगा। तो इसी का रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। जरा देखिए क्या होता है। देखिए, ये आपके पास है यौगिक, ये कौन से यौगिक है, ये CH3, ये C और CHO की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। इसकी जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, तो क्या हम लिखें इसको? चलिए शुरू किया जाए भाई, क्या होगा। अब इसको तो आप बता सकते हैं, इसमें आवश्यकता ही नहीं बताने की ज़्यादा। चलिए कर सकते हैं आप, एक लाइन में करिए अब इसको। ये तीसरा रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ पर इसका पहले स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ से शुरू करो। C, यहाँ पर 1 2 3 CH3 इसके बाद यहाँ पर कार्बन है, ये वाला देखिए, इस कार्बन से 3 हो गए ये, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। अब इस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो अब आप बता सकते हैं भाई। चलिए यहाँ पर ये सोडियम ऑक्साइड है NaO, ये वाला पोर्शन आ करके यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मुक्त होगा और ये मुक्त होगा, ये दोनों आपके हाइड्रोजन प्लस के रूप में निकल जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको लिखे दे रहे हैं, क्या बनेगा ज़रा देखिए। यहाँ C कर दीजिए, ये वाले C को हमने यहाँ लिखा और थोड़ा इधर कर लेते हैं क्योंकि दिखाई कम दे रहा है। इस कार्बन को हमने यहाँ लिख दिया, इससे 3 जुड़े हुए हैं, एक यहाँ पर CH3 है, एक यहाँ पर CH3 है, एक यहाँ पर CH3 है, ठीक है। और इसके बाद ये कार्बन है, इस कार्बन के पास क्या जुड़ गया, ONA, ठीक है। यहाँ पर
डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन है। अब ये जो बना है ना, इसमें क्या होगा, इसको यहाँ पर लिखो, इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दूसरा आपको यही होगी, फिर से आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं CH3 इससे जुड़ा है C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन ये बचा था ना, यहाँ पर आकर के जुड़ेगा। जब यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ होगा क्या, जरा देखिए, CH3 यहाँ C कर दो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से C हो गया, यहाँ पर जुड़ेगा O और H, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ये वाला, ये हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ गया तो ये स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ एक बॉन्ड कम हो गया। जब एक बॉन्ड यहाँ कम हो गया तो इसी हाइड्रोजन बॉन्ड, इस कार्बन के बॉन्ड को पूरा करने के लिए ये आकर के यहाँ जुड़ेगा, तो ये हमने यहाँ जोड़ दिया। तो अब देख लीजिए क्या क्या बना, ये वाले भी कई बार है, 2 बार, तो इसको हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, CH3 का होल थ्राइस CHO कै बार है, 2 बार। इसमें हम क्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो क्या बनेगा, एक ये बनेगा, अर्थात CH3 का होल थ्राइस और COONA, और क्या बनेगा, प्लस हम यहाँ लिख देंगे, हाँ ठीक है, CH3 का होल थ्राइस और CH2 1 2 CH2 हो गया, और यहाँ पर OH। तो इस प्रकार से हमारे पास ये लवण बन गया और ये आपका एल्कोहल बन गया। तो ये आपका अभिक्रिया तीसरा रहा। कल इसके आगे हम वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि आपके पास नए नए वीडियो बनते जाए। और ये मेरा मेथड है, ठीक है, और मैंने इसको अपने हिसाब से बनाया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फिर से हम कह रहे हैं, और शेयर करिएगा। कल का वीडियो फिर हम बनाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।